सीबीएसई में आपसे विनम्र अपील करता हूं, आप इतने अच्छे बोर्ड हैं, आपके इतने सारे सेंटर हैं, न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर। क्या आपके क्वेश्चन पेपर जो सेट होते हैं या आपके जो नियम बनते हैं या आप जो सिस्टम डिसाइड करते हैं उसको बगैर सोचे समझे करते हैं? आपसे ये उम्मीद नहीं है। बच्चों को आज बच्चे कितने पैनिक हो रहे हैं, बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। मैं एक अकाउंट का टीचर होने के नाते, एक प्रोफेशनल टीचर होने के नाते आपसे फिर से विनम्र अपील करूंगा कि आप जो पैटर्न सेट करते हैं उस पैटर्न के हिसाब से अगर काम करेंगे तो बच्चों को परेशानी कम होगी। आज बच्चों को यही नहीं पता चल रहा है कि बिजनेस का पेपर हुआ 0.8 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहे। अकाउंट का जो सैंपल पेपर आप लोगों ने डाला, बच्चों ने उस हिसाब से तैयारी की, लेकिन जो आया है पेपर सीबीएसई बोर्ड में वो एकदम एंटायरली डिफरेंट है। बच्चों को खुद नहीं समझ में आ रहा है या समझने में इतना टाइम लग जा रहा है कि वो अपने आप को कैसे ढाले। बिजनेस का पेपर बच्चा दे के निकलता है तो वन क्वेश्चन 0.8 मार्क्स ईच है, जो सिंपल पेपर है वो 0.88 मार्क्स है। आखिर है कितने मार्क्स का, ये तो कम से कम बच्चों को पता रहे। बच्चे जब अकाउंट का पेपर देने जाते हैं तो जो सिंपल पेपर है उससे एंटायरली एकदम अलग है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ये सीबीएसई कोई रिसर्च सेंटर है या हमारे ऊपर रिसर्च कर रहा है? पिछले 2-3 साल से बच्चे ऑलरेडी, आप लोग के जो पैटर्न है या 2 साल से जो कोरोना काल का समय रहा, ठीक है उस समय कुछ परिस्थितियां विपरीत थी, कुछ आगे पीछे हो सकता था, लेकिन अभी तो ऐसी बातें नहीं थी। आपने पहले कुछ डिसाइड नहीं किया, फिर टर्म 1 टर्म 2 करके आपका आया। चलो टर्म 1 के जो कोर्स स्ट्रक्चर थे वो प्रॉपर नहीं थे, फिर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जामिनेशन होगा टर्म 1 का, सब्जेक्टिव पैटर्न में होगा टर्म 2 का। प्लीज आप एक रिसर्च सेंटर मत बनिए। आप हमारे देश के लिए, आप हमारे देश के लिए नहीं, उन सब बच्चों के लिए एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर देश का भविष्य निर्धारित है। और आपके जो पेपर आए हैं, अकाउंट का पेपर देने गया बच्चा तो 1 मार्क्स ईच का था, आज वो कंफ्यूज है कि इकोनॉमिक्स का कितने मार्क्स का होगा। यानी आप यहां तक कि आपके जो पेपर जो सेट करते हैं लोग या पेपर जो बनाते हैं लोग, वो शायद आप लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। बच्चों को इतना पैनिक ना करें, आपसे मैं विनम्र हाथ जोड़ के अपील करता हूं, एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि शिक्षा जो होती है देश की धरोहर होती है, इसको समझते हुए आपने 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर जो दिया उसमें आपने जो महिलाओं को लेकर के जो अब मुझे कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही है, जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सम्मान देने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, वहां हमारा इंग्लिश का पेपर महिलाओं के बारे में टिप्पणी के रूप में, मैं वो बातों को नहीं कह सकता, लेकिन आपसे फिर से मैं विनम्र अपील कर रहा हूं कि बच्चों का ध्यान रखें। अपनी शिक्षा प्रणाली बहुत बेहतर होनी चाहिए। और आप लोग क्या बाहर के लोगों के साथ चर्चा नहीं करते, या अपने सैंपल पेपर को नहीं देखते, या आप लोग क्या करते हैं? आप लोग ऐसा तो नहीं कि एयर कंडीशन में बैठ करके बगैर सोचे समझे कल परीक्षा होने वाली आज डिसाइड कर लेते हैं। ना प्रॉपर बुक अवेलेबल रहती है टर्म 1 टर्म 2, ना कोई सिस्टम है। प्लीज आपसे अंतिम बार फिर से अपील कर रहा हूं कि बच्चों के भविष्य का, बच्चों को पैनिक मत करें, इसका ध्यान रखते हुए और उनकी जो क्षति हुई है उन्हें बोनस मार्क्स देते हुए बिल्कुल आप उनका ध्यान रखिए।